अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों बताता चले AIMIM सुप्रीमो बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो सीमांचल आ पहुँचे हैं। सीमांचल में पहुँचने के बाद उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो सीधी तरह से ठाकुरगंज किशनगंज विधानसभा का दौरा किए, या यूँ कहें कि रतवा में नमाज अदा किए, नमाज मगरिब, जहाँ लोगों की कसीर तादाद थी जो असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उसके बाद उनकी काफिला किशनगंज रवाना हो गई। आज दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो काफिला है वो बैसी जाएगी। उसके बाद वहाँ से अमोर विधानसभा के अंतर्गत रसेली पुल, उसके बाद फिर रौटा होते हुए खाड़ी पुल का दौरा करेगी और शाम में कोचा धामन में बट्टाहाट में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोस्तों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस रैली को लेकर के, असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली को लेकर के पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पूरे ज़ोर शोर के साथ, पूरे एतमाद के साथ AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है इस रैली की तैयारी किए हैं। साथ में आपको बताता चले अख्तर उल ईमान साहब ने कहा है कि अवाम हमारे साथ है। विधायक हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं, लेकिन लोगों की हुजूम, लोगों की मोहब्बत और तादाद ये बता रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अवाम की बड़ी तादाद और बड़ी हुजूम है। और वोटों में लोग जितनी मोहब्बत पहले AIMIM से करते थे उतना ही मोहब्बत कर रहे हैं। सीमांचल अधिकार यात्रा निकाल करके इस बात का सबूत देने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि नेताओं ने पार्टी छोड़ा है, अवाम ने AIMIM को अब तक नहीं छोड़ा है। यहाँ पर एयरपोर्ट को ज़मीन दो, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। पानी की खराबी सबसे ज़्यादा सीमांचल में है। यहाँ पर आयरन है, आर्सेनिक है और अभी यूरेनियम भी पाया गया है। किडनी की, कैंसर की सबसे बीमारी ज़्यादा यहाँ है। एम्स का ब्रांच यहाँ देने में इन लोगों के पेट में ऐंठन हो रही है। ये सारी जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अलीगढ़ की ज़मीन देने में 3 साल देर लगाई और आज तक फंड अलीगढ़ को नहीं मिल रहा है। अलीगढ़ सेंटर बंद होने के कगार पर है। बिला वजह कभी NGT का, कभी कोई दूसरा मसला उनके साथ जोड़ दिया जाता है। उसके मसले पर कोई तवज्जो नहीं है। 70% नौजवान यहाँ से पलायन कर रहा है। बच्चे हमारे अनपढ़ हो रहे हैं। इन्हीं तमाम तर चीज़ों के लिए शुरू दिन से हम लोगों की लड़ाई है, MIM की लड़ाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि सीमांचल के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सीमांचल के लोगों ने एक ही झटके में 5 MLA को भी जिताया। आवाम हमारी चाहती है कि यहाँ तब्दीली आए, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं दिल्ली में, पटने में बैठे हुए कि सीमांचल को हम लोग गुलाम बना के रखें, जिस तरह अंग्रेजों ने बना के रखा था। अब हम तमाम तर गैरतमंद नौजवानों को, किसानों का, मजदूरों का, मुख्तलिफ तंजीमों के संगठनों का, पंचायत नुमाइंदगान का शुक्रगुजार हैं कि सब लोगों ने अपने दरमियान में अब इनकलाब की ठानी है और अपने हक और हुकूक की बात करने लगे हैं। मीडिया के साथ ही हो, सोशल मीडिया के साथ ही हो, सब जगह अब तकाबुली मुताला होने लगा है। तकाबुली मुताले की बुनियाद पर मुतालबा भी होने लगा है। कंपेरेटिव डाटा बेस्ड, कहाँ कितने स्कूल, कहाँ कितने हॉस्पिटल। और आपको मैं बता दूं कि आज़ादी के वक्त सबसे खुशहाल हमारा इलाका था, लेकिन आज सरकारी आदाद-ओ-शुमार कह रहे हैं, पर सरकारी रिपोर्ट है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय पूरे बिहार में सबसे कम सीमांचल में है। तो ये जो है, इससे हम कब निकलेंगे? इन पार्टियों ने 75 सालों तक, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राजद हो, चाहे जदयू हो, दूसरी पार्टियां हों, इन्होंने हमारा वोट लिया और सरकार बनाई। इन्होंने हमारा टैक्स लिया और दिल्ली और पटने को सजाया। यही वजह है कि पटने में आप देखेंगे कि गांधी सेतु पर 5-5 किलोमीटर पर 3-3 हज़ार करोड़ के पुल बन रहे हैं और 3,000 अगर हमको दे दिया जाए तो सीमांचल